मूवी स्टार्ट होती है और हम मैलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक साउथ एशिया के कंट्री में पढ़ने के लिए आई है। इसके बाद जब मैलरी स्कूल से घर वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में उसके स्कूल के ही कुछ लड़कियां उसे छेड़ने लगती हैं। वो यहाँ पर उस पर काफी भद्दे कमेंट्स कर रही थी और साथ में उसे गालियां भी दे रही थी। इसीलिए मैलरी उनसे अपनी जान बचाकर यहाँ से अब भागने लगती है, लेकिन वो बाकी लड़कियां जो थी वो मैलरी का पीछा नहीं छोड़ती। वो उसका पीछा करती जाती है और वो उसके पीछे एक पुल तक आ जाती है। अब यहाँ आकर वो मैलरी को मारने लगती है। मैलरी इन सबसे काफी डर जाती है, जिससे वो कहती है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, तुम प्लीज मेरे साथ में ऐसा मत करो। लेकिन वो जो लड़कियां थी वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो उसके फेस पर मारने लगती है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और साथ ही में वो उसके बाल पकड़कर उसे धमकाने लगती हैं। वो उससे कहती है कि तुम स्कूल छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा हाल करेंगे। और ऐसा करने के साथ में वो लड़कियां उसका एक वीडियो भी बना रही थी। वो वीडियो बनाते समय मैलरी के मुंह पर थूक देती है और ये वीडियो इसके बाद में वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देती है। खैर अब इसके बाद में वो लड़कियां मैलरी के साथ में बुरा बर्ताव करने के बाद में अब यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन इन सबसे मैलरी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे वो पास ही में पड़ा एक पाइप उठाती है और अब वो उनमें से एक लड़की के सर को फोड़ देती है। इसी दौरान अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो मैलरी को ऐसा करने से रोक देता है। अब इस बात की खबर जब मैलरी के अंकल टॉम को पता चलती है तो वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आता है। इसके बाद में मैलरी को पता चलता है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और ये भी हो सकता है कि शायद उसे अब जेल में भी जाना पड़े। खैर ये सारी बातें बताने के बाद में अब टॉम यहाँ से बाहर चला जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद में मैलरी काफी परेशान हो जाती है। उसे पास ही में नींद की गोलियां दिखाई देती है, जिससे वो सुसाइड करने के बारे में सोचती है। वो अब कई सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जिसकी वजह से अब वो बेहोश हो जाती है। खैर इसके बाद में मैलरी को अब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और अब हॉस्पिटल में किसी तरह से डॉक्टर मैलरी की जान बचा लेते हैं। अब इसके बाद में मैलरी के रिलेटिव उसके लॉयर से बात करते हैं, जो कि वो उन्हें बताते हैं कि मैलरी की वजह से उस लड़की के सर पर बहुत ही गहरी चोट आई है और इसीलिए मैलरी को इसकी सजा तो काटनी ही पड़ेगी। इस सजा के तौर पर उसे 2 साल के लिए रिफॉर्म स्कूल भेजा जाएगा, जो कि एक तरह के अंडर एज लोगों के लिए जेल होता है। खैर अब इस बारे में फैसला हो जाने के बाद मैलरी के अंकल उसे रिफॉर्म स्कूल छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आकर मैलरी रिफॉर्म स्कूल के वार्डन से मिलती है, जो कि इस स्कूल की हेड है। टॉम मैरी को यहाँ पर छोड़कर अब वापस चला जाता है। अब यहाँ पर इस जेल के एक दूसरी कैदी मैलरी को जेल के अंदर लेकर जाती है और वो उसे पूरी जेल को घुमाते हुए इस जेल के बारे में बताती है। अब जेल को घूमते समय यहाँ पर एक साइको लड़की जिसका नाम रीजा होता है वो मैलरी को पकड़ लेती है और वो उसके साथ में अब अजीब हरकतें करने लगती है। साथ ही में वो उसे जान से मारने की धमकी भी देती है। अब तभी यहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है जो रीजा को मैलरी से दूर कर देती है और वो मैलरी को यहाँ से अब जाने के लिए कहती है। इसके बाद में मैलरी को उसके सेल में ले जाया जाता है। यहाँ पर उसके अलावा और भी लड़कियां होती हैं। अब तभी यहाँ पर इसी सेल की एक लड़की मैलरी को उससे कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और यहाँ की जो बाकी लड़कियां थी वो मैलरी को काफी अजीब तरह से देख रही थी। यहाँ पर ये सभी लोग उसे बिना कपड़ों के देखकर उसका काफी मजाक भी उड़ाती हैं। खैर अब इस सब के बाद जब लंच टाइम आता है तब इन सभी लड़कियों को अब खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर मैलरी कैट नाम की एक लड़की से दोस्ती कर लेती है। कैट और मैलरी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और यहाँ पर वो जो साइको गर्ल रीजा थी वो अभी भी मैलरी को ही देख रही थी। अब यहाँ पर कैट मैलरी को बताती है कि इस साइको लड़की ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। साथ ही में वो उसे ये बात भी बताती है कि यहाँ पर हर हफ्ते लड़कियों के बीच में फाइट कराई जाती है और साथ ही उन लड़कियों पर काफी अच्छे पैसे भी लगाए जाते हैं और ये जो जगह है वो सिर्फ नाम के ही रिफॉर्म स्कूल है, जबकि इस नाम के पीछे यहाँ पर बहुत सारे काले धंधे भी चलते हैं। साथ ही में वो मैलरी को बताती है कि तुम्हें भी इस फाइट में हिस्सा लेना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। अब ये सभी चीजें सुनने के बाद में मैलरी अपने अंकल को कॉल करके ये सब बताने वाली होती है, जिस पर कैट कहती है कि ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम दोनों को ही मार कर कहीं छिपा देंगे और ये किसी को भी पता भी नहीं लगेगा। ये सब बताने के बाद भी मैलरी टॉम को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। और इतने में यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। वो उसे चिल्लाकर फोन को काटने को कहता है, जिससे इस वजह से मैलरी अपने अंकल को कुछ भी नहीं बता पाती। इसके बाद अब वार्डन मैलरी को मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे कुछ पेपर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन मैलरी कहती है कि मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही और आखिर मैं इन पेपर्स को पढ़े बगैर साइन कैसे कर सकती हूँ। जिस पर वार्डन उसे कहती है कि देखो अगर तुम इन पेपर पर साइन नहीं करोगी तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय तक रहना पड़ सकता है। जिससे उसकी बात को सुनकर मैलरी अब उन पेपर्स पर साइन कर देती है। अब अगले दिन मैलरी को बताया जाता है कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो उसे कुछ काम भी करना होगा। इसीलिए अब इसके बाद में मैलरी जमीन की सफाई करने के काम में लग जाती है। लेकिन अब तभी यहाँ पर रीजा पहुंच जाती है जो उसे अब परेशान करने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ में सोना होगा, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो। इस पल मैलरी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद में रीजा अब उसके सर पर उसे जोर से मार देती है। अब कुछ
कुछ देर बाद में मेलरी नहाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर बाथरूम में दरवाजा भी नहीं था, इसलिए उसे ऐसे ही नहाना पड़ता है। अब बाद में कैट को यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है कि रीजा ने मैरी को मारा था और इसीलिए कैट अब रीजा से लड़ने के लिए यहाँ से चली जाती है। अब लड़ाई करने के दौरान यहाँ पर गार्ड्स पहुंच जाते हैं और वो इन दोनों की लड़ाई को शांत कराते हैं। इतने में ही अब यहाँ की वार्डन भी पहुंच जाती है जो वो उन दोनों को अब अंदर बुलाती है। वो साथ में मेलरी को काफी गुस्से से देखकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद में रात में जब मेलरी अपने सेल में सो रही थी तो इसी दौरान यहाँ पर कैट को गार्ड्स के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पर कैट के साथ में काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था और साथ में उसका रेप भी किया गया था और वो कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद में वार्डन मेलरी की एक दूसरी लड़की से लड़ाई कराती है जिसे मेलरी हार जाती है और अब उसे काफी चोट आ जाती है। यहाँ पर वार्डन उससे कहकर ये जाती है कि तुम्हें 2 हफ्ते के बाद में फाइट करनी होगी, इसीलिए तुम अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। अब इसके बाद में मेलरी को उस लड़की के पास में ले जाया जाता है जिसने पहले उसे रीजा से बचाया था। ये जो लड़की थी उससे गार्ड और बाकी सभी लड़कियां भी काफी डरते थे और इस लड़की का नाम सुचिन था। मेलरी उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, इसलिए प्लीज तुम मुझे ट्रेनिंग दो, लेकिन सुचिन मेलरी को ट्रेनिंग देने से मना कर देती है। इसके बाद अब मेलरी अपने अंकल से बात करती है जिस पर मेलरी का अंकल उसे बताता है कि जेल के लोग मुझे तुमसे मिलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तुमने कुछ पेपर्स पर साइन करके तुमने मुझसे मिलने से मना कर दिया है। अब जैसा कि वो अपने अंकल को कुछ भी सच्चाई नहीं बता सकती थी क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। इसके बाद मेलरी को दूसरी जगह पर ले जाकर उसके जबरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं और तभी वहाँ पर वार्डन और भी गार्ड्स लेकर आ जाती है। वो इन सभी गार्ड से मेलरी का रेप करने के लिए कहती है। वार्डन मेलरी से कहती है कि तुम्हारे फादर के पास में बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वो अपने पैसे तुम्हें नहीं देना चाहते और इसीलिए वार्डन मेलरी का रेप कराती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पिता पैसे नहीं देंगे तो तुम्हारे साथ में हर हफ्ते ऐसा ही होगा। इसके बाद में अब मेलरी बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। उसे तभी यहाँ पर उसके दिमाग में आइडिया आता है और अब वो यहाँ पर कपड़े को बांधकर अपनी फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते हुए जो शावर था वो टूट जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद में मेलरी को दूसरे रूम में लाया जाता है जहाँ पर वो उसे पीटते हैं और साथ ही में उसे लड़ाई करने के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद में मेलरी अब फाइट के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देती है। अब यहाँ पर कैट उसकी हेल्प करती है और ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। इसके बाद में कैट उसे दूसरे रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर अब ये दोनों किस करने लगते हैं। इन सब के बाद में मेलरी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और तभी वहाँ पर वार्डन आ जाती है। यहाँ पर वो उसे टाइम से पहले ही एक फाइट करने के लिए कहती है। खैर अब फाइट शुरू होती है और मेलरी फाइट हारने वाली थी कि तभी वो अपने अपोनेंट पर एक अच्छा सा वार करती है जिससे वो जीत जाती है। इन सब के बाद में मेलरी अब जिम में वर्कआउट कर रही होती है और तभी यहाँ पर वार्डन पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि तुम इस जिम में वर्कआउट नहीं कर सकती, जिसके बाद में मेलरी को अब अपने सेल में ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। खैर अब इसके बाद में वार्डन लीजा के पास में जाती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेलरी को मारना होगा। यहाँ पर लीजा को तो इसी मौके का ही इंतजार था और लीजा बहुत ही खुश होकर इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद में मेलरी को अगले 2 दिन तक भूखा रखा जाता है। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता और इसी वजह से मेलरी को काफी ज्यादा भूख लग रही थी। अब उसी रात में उसका ध्यान एक चूहे पर जाता है जो कि एक गैलरी के पास में ही घूम रहा था। मेलरी उस चूहे को पकड़कर खा लेती है। यहाँ पर मेलरी कैट से कहती है कि किसी भी तरह से हम यहाँ से भाग कर ही रहेंगे। अब इसके बाद में मेलरी के फाइट का दिन आता है। लीजा उसकी अपोनेंट होती है और फाइट अब शुरू हो जाती है। लीजा तो पहले यहाँ पर मेलरी पर काफी भारी पड़ रही थी लेकिन बाद में मेलरी लीजा के बालों से उसका गला दबाकर उसे घायल कर देती है। अब इसके बाद में वार्डन मेलरी से लीजा को मारने के लिए कहती है लेकिन मेलरी ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद में वो मेलरी को एक चाकू देते हुए कहती है कि यह चाकू लो और लीजा को यहीं पर मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसीलिए अब मेलरी चाकू को पकड़ती है और वो इसे वार्डन के गले पर ही रख देती है। वार्डन भी उसे धमकी देती है कि इसका अंजाम तुम्हें काफी ज्यादा बुरा देखना होगा और अब तभी मेलरी उसके पैर पर चाकू को 2 बार स्टैब करती है। अब मेलरी एक गार्ड की गन को छीन कर वार्डन के ऊपर तान देती है और अब बाकी सभी लड़कियां यहाँ से भागने लगती हैं। इसके बाद में मेलरी वार्डन को पकड़कर यहाँ से बाहर ले जाती है और सभी लड़कियों को जेल से छुड़ा लेती है। इस तरह से अब जेल की सभी लड़कियां यहाँ से आजाद हो जाती हैं और मेलरी वार्डन को जेल में जो लड़कियां थी उनके पास में मरने के लिए छोड़ देती है। अब वो सभी लड़कियां वार्डन को बहुत बुरी तरह से मारने लगती हैं और अब तभी यहाँ पर एक कार आती है जिसके बाद में ये दोनों उस कार में बैठकर यहाँ से चली जाती हैं। तो इस तरह से मेलरी जेल के अंदर फंसी मासूम लड़कियों की जान बचा लेती है और इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2017 की एक थ्रिलर क्राइम मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है लॉक्ड अप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।